हेलो। मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारी प्यारी सी यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाला इंग्लिश में स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास एक डाउट को लेकर है जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का रहता है। वो वॉइस में इंटरोगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से चेंज किया जाता है उस टॉपिक से लेकर जुड़ा हुआ है। तो उसी की आज पूरी की पूरी क्लास हम लोग करते हैं। तो टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ये टॉपिक है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के हैं वो जान लेते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम लोग दो प्रकार से जानते हैं। एक कह दिया जाता है यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन, और एक हम लोग पढ़ते हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन, डब्ल्यू एच क्वेश्चन। अब यस नो क्वेश्चन और डब्ल्यू एच क्वेश्चन क्या है वो ध्यान से समझ लेते हैं। तो सिंपल सा एग्जांपल लेकर इसको क्लेरिफाई करते हैं। यदि मैं कहूंगा आर यू रेडी, आर यू रेडी, तो आप कहिएगा यस या नो। जैसे मैंने कहा आर यू रेडी, तो सामने से रिप्लाई आ सकता है कि यस, या कहेगा वो नो। यदि तैयार है तो वो कहेगा यस, और यदि तैयार नहीं है तो वो कहेगा नो। उसी प्रकार से कह सकते हैं हैव यू कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, हैव यू कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, क्या तुमने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। तो सामने से रिप्लाई आ सकता है या तो यस या तो नो में। ओके। विल यू गो टू पटना, विल यू गो टू पटना, क्या तुम पटना जाओगे, यस या नो। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हम लोगों के सामने दिए जाते हैं जिसका जवाब आप यस या नो में दे सकते हैं उसको हम लोग कहते हैं यस नो क्वेश्चन। अब डब्ल्यू एच क्वेश्चन में क्या होता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन का जवाब आप यस या नो में नहीं दे सकते। जैसे कि मैं कह सकता हूं कि वाई आर यू डूइंग दिस वर्क, वाई आर यू डूइंग दिस वर्क, तुम यह काम क्यों कर रहे हो। आप यस या नो में इसका जवाब दे पाइएगा? बिल्कुल नहीं। आपको कुछ बातें आगे बढ़ानी पड़ेंगी। हाँ, मैं क्यों कर रहा हूं, किसने दिया है, कुछ तो आपको करना पड़ेगा। ओके। जैसे कह सकते हैं वाई आर यू स्टैंडिंग देयर, वाई आर यू स्टैंडिंग देयर, तुम यहाँ क्यों खड़े हो। आपको जवाब तो देना पड़ेगा कि इस वजह से खड़े हैं कि दोस्त मिलने आ रहा है, या मुझे बस पकड़ना है, मतलब मुझे कहीं जाना है। तो इस प्रकार के जवाब आप दे सकते हैं। अब उसी सेक्शन में हमारा ये बनता है कॉन्सेप्ट फर्स्ट, कॉन्सेप्ट फर्स्ट, और डब्ल्यू एच बन जाता है कॉन्सेप्ट सेकंड, कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड। तो हम लोगों का हेडिंग यहां से बन जाएगा टॉप कॉन्सेप्ट का यस नो क्वेश्चन। अब इसको समझते हैं कि कैसे कर सकते हैं। जिसे एक सिंपल सा अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लेते हैं। यदि मैं कह दूं ही हैज कंप्लीटेड, ही हैज कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, ही हैज कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। अब इस पे गौर करके समझिएगा। तो हु हैज कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, ही, यानी कि यह सब्जेक्ट बन गया। ही हैज कंप्लीटेड व्हाट, द प्रोजेक्ट, ये व्हाट का रिप्लाई हो गया, यानी कि ये ऑब्जेक्ट हो गया। ओके। हु हैज कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, ही, द सब्जेक्ट, ही हैज कंप्लीटेड व्हाट, तो द प्रोजेक्ट, यानी कि वो ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसमें गौर कीजिएगा, तो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का काम किसके द्वारा हुआ है। तो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का काम ही के द्वारा हुआ है। यानी हमारा सब्जेक्ट जो है ही, उसने काम किया है। काम करने का मतलब हो गया कि इसे हम लोग डूअर कहते हैं, या इसे हम लोग एक्टिव कहते हैं। एक्टिव मतलब वास्तव में काम हुआ है। तो जब वह एक्शन वर्ब, जब ध्यान रखिएगा, वह सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है तो उसको हम लोग कह देते हैं एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। अब हमें एक पेसिव वॉइस बनाना है जिसमें हमें क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को आगे रख देना है, इस ऑब्जेक्ट को आगे। चलिए, द प्रोजेक्ट रख दिया गया, द प्रोजेक्ट आगे कर दिया गया। अब यदि यह सेंटेंस का सब्जेक्ट मैं बना रहा हूं, या हम लोग इसे बना रहे हैं, तो हर सब्जेक्ट का अपना एक वर्ब होता है। जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनका अपना क्या होगा, एक वर्ब होगा। तो इसको वर्ब देना पड़ेगा। तो यदि ही के साथ हैज लगा है, अब प्रोजेक्ट सिंगुलर है, तो इसके साथ भी क्या लगाना पड़ेगा, हैज लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया हैज। कोई है क्या?
चलिए, तो प्रोजेक्ट के साथ क्या लग गया, हैज। अब गौर कीजिएगा, इसका सबसे पहले नाम रख लीजिए। एक्टिव वॉइस तो है, लेकिन है कौन से टेंस में, तो हैज से हमें प्रेजेंट टाइम और कंप्लीटेड वर्ब के थर्ड फॉर्म से हमें परफेक्ट एक्शन के बारे में पता चलता है, यानी इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, इसका पूरा नाम बनता है, ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस। प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस इसका नाम पड़ा। अब जब हम लोग इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हम कोशिश करते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट ही रहे, बस एक्टिव वॉइस बन जाए पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस किस में ट्रांसफॉर्म हो जाए, पैसिव वॉइस में। तो प्रोजेक्ट हैज, सब्जेक्ट के साथ आपने वर्ब तो दे दिया हैज, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट रखने के लिए हमें देना पड़ेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। और वर्ब का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड यहां पर नहीं आ सकता है, क्योंकि कंप्लीटेड किसके साथ है, ही के साथ है। प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का काम ही ने किया है, तो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट के साथ नहीं आ सकता है, क्योंकि कंप्लीटेड ही के साथ है। तो अब हमें चाहिए एक वर्ब का थर्ड फॉर्म। यदि आप वर्ब का थर्ड फॉर्म यहां नहीं देते हैं तो ऐसे सिचुएशन में आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही नहीं बन पाएगा। तो जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ है कि इसके लिए हमें मदद लेना पड़ता है बी का, एम आर, वाज वर, बीन बीइंग इज। ये वर्ब फॉर्म होता है बी का, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। ओके, अब यहां पर हमें चाहिए एक वर्ब का थर्ड फॉर्म, तभी आप इसे प्रेजेंट परफेक्ट कर पाइएगा। तो बी का थर्ड फॉर्म कौन होता है, बीन। बी का थर्ड फॉर्म बीन है, यहां कहते हैं द प्रोजेक्ट हैज बीन। अब हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ चुका है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट तो हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट तो हो गया। अब हमें क्या चाहिए, पेसिव वॉइस। तो पेसिव वॉइस के लिए हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। चलिए, कंप्लीटेड का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, कंप्लीटेड। एक प्रीपोजिशन लेना है बाय, जो कि रिलेट कर सके, और यह जो ही सब्जेक्ट है इसको बनाइए ऑब्जेक्ट। तो ही तो सब्जेक्ट है, ही का ऑब्जेक्ट बनता है हिम। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। और बाय प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट। तो हिम हो चुका है इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। अब इसका नाम क्या रखा जाए, तो नाम रखने की कोशिश करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट हमने कर दिया। ओके, और यह जो एक्टिव वॉइस है इसको बनाना है पेसिव वॉइस। पेसिव वॉइस में क्या होता है कि आपका सब्जेक्ट काम नहीं करता है, मतलब सब्जेक्ट पेसिव होता है, काम यह नहीं करेगा। और यह इसे हम लोग दूसरे भाषा में, दूसरे शब्दों में नन टू वर्ड भी कह देते हैं। तो सब प्रोजेक्ट का भी काम कंप्लीट कर पाएगा, तो नहीं, प्रोजेक्ट का भी काम कंप्लीट नहीं कर पाता है, जिस वजह से इसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पेसिव वॉइस इसे कहते हैं। अब ये रहा कि अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर से एक बार समझ लीजिए, ही सब्जेक्ट, कंप्लीटेड एक्शन वर्ब जो ही के द्वारा किया गया, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस। पेसिव वॉइस बनाने के लिए हमने एक ऐसे सब्जेक्ट को आगे रखा जो नॉन डूअर होगा, काम नहीं करेगा, तो प्रोजेक्ट का भी काम कर नहीं सकता है। द प्रोजेक्ट हैज लग रहा है तो इसके साथ भी हैज लग जाएगा। वर्ब के थर्ड फॉर्म के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं, जो एक्स्ट्रा लाना है, क्योंकि कंप्लीटेड तो आ नहीं पाएगा, इसका थर्ड फॉर्म हम लोग लगाते हैं बीन। उसके बाद चाहिए पेसिव के लिए, ताकि पता चले कौन किसके साथ है, तो कंप्लीटेड का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। पेसिव में हमेशा हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। एक चाहिए था प्रीपोजिशन, हमने लगा दिया बाय, और ऑब्जेक्ट का हमने ही का क्या कर दिया, ही। तो ये बन गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट पेसिव वॉइस। अब यही हम लोग का यस नो क्वेश्चन में कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, सो देखते हैं। यस नो क्वेश्चन किस प्रकार से बन जाता है उसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करते हैं, इस हैज को आगे कर दीजिए, हैज को आगे। तो हैज तब सब्जेक्ट बनाए, हैज ही कंप्लीटेड, हैज ही कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, हैज ही कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, ये कर दिया गया है। हैज ही कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। अब गौर कीजिएगा, तो इसमें ही सब्जेक्ट है और प्रोजेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट। अब कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा हैज ही कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, तो जवाब आ सकता है या तो यस या तो नो में आ सकता है। अब इसमें क्या करना है, यह सब्जेक्ट है और यह ऑब्जेक्ट है। हैज हेल्पिंग वर्ब, कंप्लीटेड क्या हो चुका है, मेन वर्ब। प्रोजेक्ट को आगे लाइए, क्योंकि सब्जेक्ट तो पेसिव में बनाना है,
द प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट के साथ हम लोग क्या लगाया करते थे, हैज। इंटेरोगेटिव होने से के बदौलत ध्यान रखिएगा, इस सब्जेक्ट के साथ आने वाला जो वर्ब है उसको आप सब्जेक्ट से पहले रख दीजिए। चलिए, तो हैज रख दिया गया, हैज द प्रोजेक्ट। कंप्लीटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म ही के साथ है। अब इंटेरोगेटिव बना रहे हैं आप प्रेजेंट परफेक्ट का, तो इस हैज के साथ सब्जेक्ट आता तो वर्ब का थर्ड फॉर्म दीजिएगा ना। लेकिन फिर से वही बात, कंप्लीटेड तो आएगा नहीं। तो जैसा हमने यहाँ बीन का सहारा लिया था, यहाँ पर भी हमें कौन सा लेना पड़ेगा, मदद, बीन। हैज द प्रोजेक्ट बीन। अब यहां से गौर कीजिएगा, हैज सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी यह प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस यह हो चुका है, क्योंकि हमने प्रोजेक्ट से पहले हैज और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ने बीन लगा दिया। अब चाहिए पेसिव के लिए, तो पेसिव के लिए क्या करना है, एक कंप्लीटेड जैसे था, जैसे हमने ये देख रहे हैं। और गौर कीजिएगा, तो यह जो सेंटेंस द प्रोजेक्ट हैज बीन, हमने बस यहां से हेल्पिंग वर्ब उठाकर सब्जेक्ट से पहले रख दिया, इंटेरोगेटिव बन गया। बाकी का जो पेसिव है कंप्लीटेड बाय है, उसको सेम एज रख दीजिए, कंप्लीटेड बाय, ये हो गया हम लोगों का पेसिव वॉइस। तो इसे कहते हैं यस नो इंटरोगेटिव एक्टिव वॉइस। इसका पूरा नाम यदि एक बार समझना चाहें तो यस नो इंटेरोगेटिव, ओके, प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। इसका नाम हो जाएगा यस नो क्वेश्चन, प्रेजेंट परफेक्ट, और एक्टिव वॉइस जगह क्या हो जाएगा, पेसिव वॉइस हो जाएगा। अब यही जो यस नो क्वेश्चन है, इसको हम लोग डब्ल्यूएच में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। चलिए वो देख लेते हैं, तो डब्ल्यूएच में किस प्रकार से बनेगा। तो यह जो यस नो क्वेश्चन है, इसको मैं डब्ल्यूएच बनाता हूं, जिसे कहा गया कि हैज ही कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, तो मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं व्हाई हैज ही कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, व्हाई हैज ही कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, उसने इस प्रोजेक्ट को पूरा क्यों किया है। अब क्या आप यस या नो में रिप्लाई दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा व्हाई हैज ही कंप्लीटेड, व्हाई हैज ही कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, ये कर दिया गया। अब आपको क्या करना है, आपको ज्यादा सोचना नहीं है, इस वाई को कुछ देर के लिए भूल जाइए और हैज ही कंप्लीटेड प्रोजेक्ट के बारे में आप सोचिए। इसी हैज ही कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में यस नो वाला है। इसका कैसे बनाते हैं, द प्रोजेक्ट को आगे करके, द प्रोजेक्ट हैज आगे कर देते हैं क्योंकि इंटरोगेटिव बनाना है। उसके बाद मदद करने के लिए बीन आ चुका है, पेसिव बनाने के लिए कंप्लीटेड आ चुका है, रिलेट करवाने के लिए प्रीपोजिशन बाय आ चुका है, और यह सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, और लास्ट में लगा दीजिए इंटरोगेटिव। अभी तक तो ये यस नो था, आपको डब्ल्यूएच बनाना है, तो सबसे पहले इस यस नो क्वेश्चन को मैंने डब्ल्यूएच बनाया, कैसे, वाई लगा करके। अब यहां पर आपका पेसिव वॉइस के सामने भी क्या लगा दीजिए, वाई, यही आपका डब्ल्यूएच क्वेश्चन का पेसिव वॉइस हो गया। यहां पर यस नो क्वेश्चन का पेसिव वॉइस था, और यहां पर आपने डब्ल्यूएच क्वेश्चन का पेसिव वॉइस आपने देख लिया। एक सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस को जिस प्रकार से बनाते हैं यस नो क्वेश्चन का इंटरोगेटिव बनाने के लिए, उसी हेल्पिंग वर्ब को हम लोग बस सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं, और फिर आगे यदि डब्ल्यूएच बनाते हैं तो कुछ नहीं करना, आपको बस उस डब्ल्यूएच वर्ड को सेम टू सेम यस नो क्वेश्चन में रख देना है, हो गया यह पेसिव वॉइस। ओके, अब इसी में थोड़ा सा और ट्रांसफॉर्म कर दे, जैसे मैंने यहाँ वाई लिखा, मैं लिख सकता हूं वेयर हैज ही कंप्लीटेड, where has he completed the project, where has he completed the project। अब कुछ नहीं करना, फिर यहां से यहां where को भूल जाइए, या भूल नहीं सकते हैं तो इसको सेम टू सेम यहां रख दीजिए कुछ देर के लिए, और लिखने के बाद बस इसको ट्रांसफॉर्म कीजिए। ही सब्जेक्ट है, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट है, प्रोजेक्ट को यदि आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव के लिए उस हेल्पिंग वर्ब को आगे रखना पड़ेगा, तो हमने हैज को रख दिया आगे, वेयर हैज द प्रोजेक्ट, वेयर हैज द प्रोजेक्ट। थर्ड फॉर्म के लिए क्या लगा देते हैं, बीन, क्योंकि कंप्लीटेड अभी भी ही के साथ है, तो हैज सब्जेक्ट और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरोगेटिव बन गया।
पेसिव के लिए उसी प्रकार से कंप्लीटेड का बीन कर लगा देते हैं, तब यूज करते हैं बाय, और ही का ऑब्जेक्ट क्या लगा दीजिए, हिम। ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट WH का पेसिव वॉइस। ये भी यहां पर मैंने वाई किया और यहां पर मैंने क्या किया, वेयर किया। बस इसी प्रकार से हमें WH क्वेश्चन को बनाना पड़ता है। ओके, चलिए अब आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं यह कह देता हूं पीटर वाज डिटेक्टिंग एन एरर। पीटर वाज डिटेक्टिंग एन एरर। अब यहां गौर कीजिएगा, तो पीटर हु हैज डिटेक्टिंग एन एरर, पीटर यानी यह इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। पीटर वाज डिटेक्टिंग व्हाट, एन एरर, यानी यह इस सेंटेंस का क्या है, ऑब्जेक्ट है। और डिटेक्ट करने का काम किसने किया है, पीटर ने किया है। इसको गौर कीजिएगा, तो वाज से आपको पास्ट टाइम के बारे में पता चलता है, डिटेक्टिंग से कॉन्टिन्यूअस। पास्ट टाइम कॉन्टिन्यूअस एक्शन, नाम इसका होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस। और यहां डिटेक्ट करने का काम हमारे सब्जेक्ट ने किया, यानी हमारा सब्जेक्ट क्या है, पीटर एक्टिव है, इसका नाम होता है पास्ट कंटिन्यूअस एक्टिव वॉइस। अब हमें ट्रांसफॉर्म करना है पास्ट कंटिन्यूअस पेसिव वॉइस में, तो क्या करेंगे, इस एन एरर को सब्जेक्ट बनाइए, एन एरर। अब यहां वाज लग रहा है और एरर भी सिंगुलर है, इसके साथ भी वाज। यदि यहाँ प्लुरल रहता, कुछ दे रहता या एरर्स रहते, तो यहाँ वर्ड लगा देते, एन एरर वाज। अब डिटेक्टिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। अब मैं चाहता हूं यहाँ पर, जैसे वहां पास्ट कंटिन्यूअस एक्टिव वॉइस है, तो यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस पेसिव वॉइस। पास्ट कंटिन्यूअस के लिए आपको वाज या वर के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना पड़ेगा, लेकिन ये डिटेक्टिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म यहाँ आने से तो रहा, क्योंकि ये आएगा नहीं। तो अब ऐसे में क्या करते हैं, फिर जाते हैं बी के पास, और बी का फोर्थ फॉर्म हम लोगों के लिए क्या है, बीइंग। बी का फोर्थ फॉर्म बीइंग है, यानी यहाँ पर हम लोग अलग से एक हेल्पिंग वर्ब ले आते हैं, मतलब मदद करने के लिए ले आते हैं, वाज के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म बीइंग ले आते हैं। तो एन एरर वाज बीइंग। अब पास्ट टाइम कंटिन्यूअस एक्शन, यानी यहां से नाम हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। ओके, टेंस कर देते हैं। अब पेसिव के लिए क्या करना है, इसी डिटेक्ट का वर्ब का थर्ड फॉर्म डिटेक्टेड। मैंने पहले कह दिया है कि डिटेक्ट पेसिव के लिए मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लगाते हैं। तो एन एरर वाज बीइंग डिटेक्टेड कर दिया गया। अब कीजिए बाय, प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा ताकि बातें रिलेट हो सके, और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, और पीटर नाम है, पीटर इज अ प्रॉपर नाउन, और नाम का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम रहता है, तो पीटर का क्या कर देंगे, पीटर। यहां से यहां तक हो गया पेसिव वॉइस। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस पेसिव वॉइस, पास्ट कंटिन्यूअस पेसिव वॉइस। फिर से समझते हैं, एन एरर को आगे लाया गया, वाज फोर्थ फॉर्म को ये आ नहीं सकता है, तो अलग से ले लिया गया, बी का फोर्थ फॉर्म बीइंग, पेसिव के लिए डिटेक्टेड वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय, और पीटर सब्जेक्ट का हमने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट, यानी ये पास्ट कंटिन्यूअस पेसिव वॉइस हो चुका है। बिल्कुल सही। तो ये था अफर्मेटिव। इसी को हम लोग चाहते हैं कि यस नो में ट्रांसफॉर्म कर दें, यस नो क्वेश्चन में बदलते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस हेल्पिंग वर्ब वाज को सब्जेक्ट से पहले रखिए। तो चलिए रखते हैं, वाज पीटर, वाज पीटर डिटेक्टिंग, was Peter detecting an error, was Peter detecting an error कर दिया गया इंट्रोगेटिव। was Peter detecting error, क्या पीटर एरर को डिटेक्ट कर रहा था, तो आप जवाब दे सकते हैं यस या नो, यानी ये यस नो क्वेश्चन है। अब करना क्या है वो समझिए, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, और ये हम लोगों का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे तो एन एरर, एन एरर ये हम लोगों का सब्जेक्ट बन गया। अब एरर के साथ ही हम लोग क्या लगाया करते थे, वाज। इंट्रोगेटिव होने की वजह से इस वाज को आप पहले रख दीजिए, वाज एन एरर। उसके बाद यह डिटेक्टिंग वर्ब पीटर के साथ है,
लेकिन हमें पास्ट कंटिन्यूस का एक्टिव वॉइस मतलब पास्ट कंटिन्यूस का इंटरोगेटिव बनाना है, तो उसके लिए सब्जेक्ट से पहले आपने वाज तो रख दिया, लेकिन सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म तो चाहिए। अब डिटेक्टिंग आएगा नहीं, तो यहां पर हम लोग लगा देते हैं बीइंग, वाज एन एरर बीइंग। अब यहां से सोचिएगा तो वाज सब्जेक्ट वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी यह पास्ट कंटिन्यूस का इंटरोगेटिव तो हो गया। तो वाज एन एरर बीइंग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो डिटेक्ट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है? डिटेक्टेड। डिटेक्ट का थर्ड फॉर्म डिटेक्टेड, पेसिव मेंटेन करना है, यहां पर भी देखिए डिटेक्टेड बाय प्रीपोजिशन में, और पीटर का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? पीटर ही हो जाता है। यह हुआ पास्ट कंटिन्यूस का, पास्ट कंटिन्यूस में इंटरोगेटिव यस नो इंटरोगेटिव का पेसिव वॉइस। कुछ नहीं करते, बस हमने क्या किया, जैसे यहां से एक्टिव वॉइस में से वाज आगे आ गया, तो पेसिव वॉइस में से भी सिर्फ यही वाज क्या आ गया आगे, बाकी का सब कुछ सेम है। ओके, चलिए ये हो गया। अब इसी को क्या करते हैं हम लोग WH बना देते हैं। जिसे कहा गया वाज पीटर डिटेक्टिंग एन एरर। ओके, तो इसमें हम लोग व्हेन से प्रश्न पूछते हैं। व्हेन पीटर वाज डिटेक्टिंग, when Peter was detecting an error, when Peter was detecting an error। अब when हो गया WH क्वेश्चन, यानी ये WH क्वेश्चन बन गया, यानी इंट्रोगेटिव तो हो गया, और एक गलती हो गया, was और पीटर आ गया ना, यही एरर हो जाता है कभी कभी। बच्चे क्या करते हैं या स्टूडेंट, अगर इससे मुझसे भी गलती हो गई कि सब्जेक्ट के बाद हम लोग वर्ब रखते हैं, जबकि इंटरोगेटिव वो पहले होता है। तो व्हेन वाज पीटर डिटेक्टिंग एन एरर, तो पीटर सेंटेंस का सब्जेक्ट है और एन एरर सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। डिटेक्टिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म वाज पास्ट है को इंडिकेट कर रहा है। तो फिर से जैसा मैंने कहा कि एक पल भूल जाइए, एक पल थोड़े देर के लिए आप अपनी याददाश्त भूल जाइए और यह सोचिए कि यहाँ पर वैन नहीं है। वाज पीटर डिटेक्टिंग एन एरर, यही आपने अभी बनाया है, वाज पीटर डिटेक्टिंग एन एरर। कैसे बनाया आपने? एरर को आगे किया, जिसके अनुसार सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने क्या लगाया? वाज एन एरर, वाज एन एरर। वर्ब के फोर्थ फॉर्म को मेंटेन करने के लिए बीइंग ले आते हैं, ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस और इंटरोगेटिव हो गया। पेसिव के लिए डिटेक्टिंग का थर्ड फॉर्म डिटेक्टेड बाय, और पीटर का हमने क्या कर दिया? पीटर ही कर दिया, ये हो गया पेसिव वॉइस। यहां से आपको नजर आ रहा होगा पास्ट कंटिन्यूअस यस नो क्वेश्चन, पास्ट कंटिन्यूअस यस नो क्वेश्चन, और यहां से आपको नजर आ गया पेसिव वॉइस। WH करना है तो यह जो वैन है इसको यहीं पर रख दीजिए, और ज्यादा कुछ नहीं करना। तो when was Peter detecting an error, इसी का पेसिव बन गया when was an error being detected by Peter। ये था आपका पास्ट कंटिन्यूअस का पहले अफर्मेटिव, फिर यस नो क्वेश्चन, और फिर क्या हो गया? WH क्वेश्चन। इससे ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है। तो WH में क्या करना है, जो WH वर्ड है उसको सेम टू सेम यहाँ पर रख दीजिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं है। बस इसमें एक ट्रिकी होता है हु वाला, तो हु वाले क्वेश्चन को जब तक मैं नहीं समझा रहा तब तक आप इसे छोड़ दीजिए। बाकी के जो भी है, जैसे आप पेसिव पहले बदला करते थे, ओके, जैसा क्लास में बताया जा चुका है, सेम टू सेम आप वैसा बना लीजिए। बात समझे? तो ट्राई कीजिए बनाने का। बाकी बात यदि और ज्यादा दिक्कत होंगे तो मैं इसी तरह से डाउट क्लास आपका लेकर मैं डील करते रहूंगा। ओके, चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं। चलिए, टेक केयर।